जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। भक्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर, जय धनवंतरी भगवान की जय। इस पावन अवसर पर जब चारों ओर दीपों की रोशनी से सारा संसार आलोकित हो रहा होता है, तब केवल हमारे घर ही नहीं, हमारे जीवन भी प्रकाश से भर उठते हैं। कहते हैं, जहाँ दीपक की लौ जलती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ श्रद्धा से भक्ति की पुकार होती है, वहाँ कुबेर का आशीर्वाद होता है। इसी पवित्र अवसर पर हर वर्ष बनाई जाती है एक अद्भुत रहस्यमयी और चमत्कारी पोटली, धन वर्षा पोटली या कुबेर पोटली, जिसे माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि जब दीपावली की रात आती है, तो स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी और धन भंडार के स्वामी भगवान कुबेर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो स्वास्थ्य, आयु और रोगों से मुक्ति के प्रतीक हैं। वही भगवान कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, जो धन, वैभव और समृद्धि के अधिपति माने जाते हैं। कुबेर जी, जिन्हें धन के स्वामी, यक्षों के राजा और धन वैभव का अधिपति कहा जाता है, वे देवों के कोषाध्यक्ष हैं और उत्तर दिशा के दिक्पाल भी माने जाते हैं। दुनिया में इस पोटली को धन वर्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। कभी कभी श्रद्धालु इसे कुबेर पोटली भी कहते हैं, क्योंकि इसे धन की वर्षा और कुबेर जी की कृपा का वाहक माना जाता है। इन्हीं दोनों देवों की कृपा से इस पवित्र पर्व पर हर हर वर्ष बनाई जाती है एक अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी पोटली, जिसे धन वर्षा पोटली या कुबेर पोटली कहा जाता है। यह पोटली केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और स्थायी धन प्रवाह का माध्यम होती है। इस पोटली में रखी जाने वाली हर वस्तु, चाहे वह कौड़ी हो, चावल हो, सुपारी, हल्दी या चांदी का सिक्का, अपने आप में एक दैवी शक्ति रखती है। जब इन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखा जाता है, तो घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा स्थायी रूप से वास करती है। लेकिन भक्तों, एक बड़ा प्रश्न हर वर्ष उठता है, पिछले साल की बनाई हुई धन वर्षा पोटली का क्या करना चाहिए? क्या उसे फेंक देना चाहिए या किसी विशेष विधि से विदा करना चाहिए? अगर पुरानी पोटली को वैसे ही रख दिया जाए, तो क्या उसका असर बना रहता है? यह प्रश्न छोटा जरूर है, पर इसका उत्तर अत्यंत गूढ़ और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोटली केवल एक प्रतीक नहीं, वह एक वर्ष तक आपकी आर्थिक ऊर्जा का भंडार रहती है। जब उसका काल पूर्ण हो जाता है, तो उसे विदा करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसे पोटली समर्पण विधि कहा जाता है। यह विधि बताती है कि किस तरह आप पुरानी पोटली का सम्मान पूर्वक विसर्जन करें, ताकि उसकी ऊर्जा संतुलित हो जाए और आने वाली नई पोटली आपकी समृद्धि को दोगुना कर दे। कहते हैं, जिसने श्रद्धा से पुरानी पोटली को विदा किया और नई पोटली को भक्ति से स्थापित किया, उसके घर में लक्ष्मी और कुबेर की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। अब आइए हम जानते हैं इस धन वर्षा पोटली के पीछे की अद्भुत कथा, माँ लक्ष्मी द्वारा दी गई इस चमत्कारी विधि का रहस्य और वर्ष समाप्त होने पर इसे श्रद्धा से समर्पित करने की पवित्र प्रक्रिया। तो चलिए भक्तों, दीपों की पावन रोशनी में भक्ति और विश्वास के साथ सुनते हैं धन वर्षा पोटली की पौराणिक कथा और उसके समर्पण की रहस्यमयी विधि। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। तो भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जो केवल भक्ति का नहीं, विश्वास का भी जीवन उदाहरण है।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन से नहीं बल्कि सच्चे मन, पवित्र कर्म और श्रद्धा से मिलता है। कहा जाता है कि बैकुंठ लोक में एक बार माता लक्ष्मी स्वयं चिंतन में डूबी हुई थी। उनका मुख मृदुल परंतु गंभीर था। उनके नेत्रों में करुणा की झलक थी। भगवान विष्णु ने देखा कि आज उनकी प्रिय देवी कुछ चिंतित हैं। वो मुस्कुराते हुए बोले, देवी आज तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है? क्या तुम्हें अपने भक्तों के लोक से कोई पीड़ा सुनाई दी? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मैं तो सबकी माँ हूँ। जब मैं देखती हूँ कि पृथ्वी पर मेरे भक्त दरिद्रता में डूबे हुए हैं तो हृदय व्याकुल हो उठता है। कितने ही लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, पूजा करते हैं, किंतु उनके घर में धन नहीं टिकता। दीपावली पर वे मेरा स्वागत करते हैं, पर कुछ समय बाद वही अंधकार लौट आता है। क्या यह उचित है? विष्णु जी मंद मंद हंसी और बोले, देवी यह तो उनके कर्मों का परिणाम है। श्रद्धा और सत्य की शक्ति जब क्षीण होती है तो दरिद्रता स्वतः प्रवेश कर जाती है। परंतु यदि तुम चाहो तो कोई ऐसा उपाय दो जिससे सच्चे मन वाला व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो सके। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने अपने कमल सदृश नेत्रों से विष्णु जी की ओर देखा और बोली, प्रभु मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, वहां एक सच्चे हृदय वाले भक्त को ढूंढूंगी और उसे ऐसा रहस्य दूंगी जिससे वह और उसके जैसे अनेक जन सदा के लिए समृद्ध हो जाएं। यह कहकर लक्ष्मी जी ने अपने दिव्य बैकुंठ वस्त्र उतारे, एक वृद्धा का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। कार्तिक मास का समय था। चारों ओर दीपों का प्रकाश झिलमिला रहा था, किंतु एक छोटे से गांव में अंधकार और दरिद्रता का साम्राज्य था। उसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका नाम सावित्री था। सावित्री दिन रात मेहनत करती, दूसरों को घरों में झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, फिर भी घर में अनाज की कमी थी। वह हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करती, दीप जलाती, किंतु कोई फल नहीं मिल रहा था। एक दिन जब सावित्री अपने छोटे से कुटिया में बैठी थी, तब संध्या का समय हुआ। द्वार पर दस्तक हुई। बाहर आई तो देखा एक वृद्धा खड़ी थी। साधारण वस्त्रों में थी, पर उसके मुख पर अजीब सी आभा थी। वृद्धा ने कहा, बेटी मैं भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। सावित्री ने नम्रता से कहा, माँ मेरे घर में देने को कुछ नहीं, बस यह मुट्ठी भर चावल है, इन्हीं को स्वीकार करो। यह कहते हुए उसने अपनी आखिरी मुट्ठी चावल उस वृद्धा को दे दी। वृद्धा मुस्कुराई, उसकी आंखों से तेज निकलने लगा और तभी वह स्वर गूंजा, सावित्री तूने अपना सर्वस्व दे दिया, यही सच्ची भक्ति है। सावित्री चौंक गई। उसने देखा वृद्धा के स्थान पर अब स्वयं माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। कमल समान मुख कर, कमलों में स्वर्ण कमल और चरणों में चंद्रिका का तेज। सावित्री घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, माँ मैं धन्य हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी तेरी सच्चाई और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूँ। इसे धन वर्षा पोटली कहा जाएगा। इसे जिसने सच्चे मन से बनाया उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। सावित्री ने हाथ जोड़कर पूछा, माँ यह पोटली कैसे बनती है? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, तो सुन बेटी, इसमें 7 वस्तुएं रखनी हैं, चावल, सुपारी, कौड़ी, हल्दी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और इलायची। इन सब को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पूजा घर में रख देना। हर शुक्रवार दीप जलाकर ओम श्रीम हीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जप करना। जब तक यह पोटली तेरे घर में रहेगी
तेरे द्वार से दरिद्रता सदा के लिए चली जाएगी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैं आपके चरणों में सदा नतमस्तक रहूंगी। माँ लक्ष्मी ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, यह ज्ञान अब तेरा है, इसका पालन कर और अपने कर्म में भक्ति का संग रख। यह कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गईं और सावित्री की कुटिया में दिव्य सुगंध फैल गई। उस रात सावित्री ने वही पोटली बनाई, दीप जलाया, मंत्र का जप किया और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे जीवन में सुख की वर्षा करो। जैसे ही उसने दीप बुझाया, तिजोरी से रुनझुन की ध्वनि आने लगी। अगली सुबह गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। सावित्री के घर के बाहर धूप की रेखा सोने सी चमक रही थी। उसी दिन राजा का सेवक आया और बोला, राजा ने तेरी बनाई चटाई देखी है, वह पूरे राजमहल के लिए 100 चटाइयां बनवाना चाहते हैं। सावित्री ने विस्मित होकर आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद माँ लक्ष्मी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे उसका घर अन्न, वस्त्र और धन से भर गया। पहले जो भूख से रोती थी, अब उसी के द्वार पर लोग प्रसाद लेने आने लगे। गांव के लोग कहने लगे, यह चमत्कार है, सावित्री के घर लक्ष्मी स्वयं बस गई हैं। और सच ही था, क्योंकि उसकी भक्ति ने ही लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित किया था। सावित्री के घर में अब सुख और समृद्धि का साम्राज्य था, किंतु वह विनम्र बनी रही। हर शुक्रवार वह वही पोटली निकालकर दीप दिखाती, मंत्र जपती और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करती। कुछ महीनों बाद जब दीपावली का समय आया, उस रात माँ लक्ष्मी पुनः उसी वृद्धा रूप में उसके द्वार पर आई। सावित्री ने पहचान लिया और चरणों में गिर पड़ी। माँ, आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन एक बात पूछूं, क्या यह पोटली केवल मेरे लिए है? क्या मैं इसे दूसरों को नहीं बता सकती? माँ लक्ष्मी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, बेटी, यह वरदान केवल तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो सच्चे मन, श्रद्धा और कर्म से इसे अपनाएंगे। तू इस ज्ञान को संसार में फैला दे, ताकि हर घर में समृद्धि की वर्षा हो। यह कहकर देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और विलीन हो गई। तब से ही यह पोटली धन वर्षा पोटली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब भक्तों, इस पोटली की प्रत्येक वस्तु केवल प्रतीक नहीं, बल्कि देवी की ऊर्जा का स्रोत है। पहली वस्तु है लाल कपड़ा, जो देवी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। लाल रंग माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह ऊर्जा, उत्साह और मंगल का संकेत है। जब हम इस कपड़े में पोटली बांधते हैं, तो हम दरिद्रता से सुरक्षा का कवच बांधते हैं। दूसरी वस्तु है चावल, जिसे अक्षत कहा गया है, अर्थात जो कभी टूटा ना हो। इसका अर्थ है कि हमारा धन, हमारी समृद्धि भी कभी टूटे या घटे नहीं। तीसरी वस्तु है सुपारी, जो स्थिरता और दीर्घकालीन धन का प्रतीक है। सुपारी यह संकेत देती है कि धन केवल आता ही नहीं, बल्कि टिकता भी है। चौथी वस्तु है कौड़ी। प्राचीन काल में मुद्रा का स्वरूप थी। यह समुद्र से आती है और समुद्र ही माँ लक्ष्मी का निवास है। कौड़ी घर में समुद्र समान असीम धन का प्रभाव लाती है। पांचवी वस्तु हल्दी है, जो शुभता, सौभाग्य और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इससे संकेत मिलता है कि धन के साथ आरोग्य और सौंदर्य भी बना रहे। छठी वस्तु गोमती चक्र है। यह विष्णु और लक्ष्मी दोनों का प्रतीक है। यह घर के वास्तु दोष, ऋण योग और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सातवीं वस्तु चांदी का सिक्का। चांदी चंद्रमा की शीतलता और स्थिरता देती है। यह मन को शांत रखती है और आर्थिक स्थिरता बढ़ाती है। आठवीं वस्तु है इलायची। इसका सुगंधित
स्वरूप दर्शाता है कि घर में सौम्यता, प्रेम और आकर्षण बना रहे। यह धन को खींचने वाली शक्ति है। नवी वस्तु, शब्द धान्य, 7 प्रकार के अनाज रखने से घर में अन्न, जल और धन का कभी अभाव नहीं होता। यह अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक है। जब ये सभी वस्तुएं एक पोटली में एकत्र होती हैं, तो यह केवल वस्त्र का बंधन नहीं, बल्कि ऊर्जा का संगम बन जाती हैं। शुक्रवार के दिन जब आप स्नान करके शुद्ध मन से यह पोटली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हैं, तब आपके चारों ओर एक अदृश्य आभा बन जाती है। यही आभा माँ लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत होती है। यह पोटली जब तिजोरी में रखी जाती है, तो वह स्थान एक श्री स्थल बन जाता है। धन आता है, टिकता है और बढ़ता है। कहा जाता है कि इस पोटली को कभी बिना कारण ना खोले। इस परंपरा से ऊर्जा का नवीनीकरण होता है और घर में माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा बनी रहती है। यह कथा केवल धन की नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति की कथा है। सावित्री ने सच्चे मन से दिया, इसीलिए उसे असीम धन मिला। हम जब सच्चे मन से कर्म करते हैं और श्रद्धा से भक्ति करते हैं, तब लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार आती हैं। इसीलिए कहा गया है, जहाँ विश्वास है वहीं चमत्कार है। भक्तों, जब आप यह कथा सुने या कहें, तो अपने घर के दीपक के सामने माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और मन में कहें, हे माँ, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि की अखंड वर्षा करें। और तब आप देखेंगे, आपके जीवन में भी वही चमत्कार घटित होगा जो सावित्री के घर हुआ था। धन, सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वर्षा होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका हर दिन दीपावली बन जाएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। धन वर्षा पोटली या कुबेर पोटली बनाने का समय और दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बनाने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार या धनतेरस माना जाता है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का ध्यान करें। पोटली का आवरण लाल कपड़ा या रेशमी वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा, समृद्धि और देवी शक्ति का प्रतीक है। पोटली बनाने से पहले कपड़े को साफ रखें और सभी सामग्री रखने के बाद अच्छी तरह बांध दें। पोटली में रखने वाली मुख्य वस्तुएं और उनकी मात्रा इस प्रकार है। चावल, अक्षत लगभग 1 मुट्ठी, सुपारी 3 से 5, कौड़ी 5 से 10, हल्दी 3 से 5 गांठ, गोमती चक्र 1 से 2, चांदी का सिक्का 1 से 2, इलायची 2 से 3 और अन्न, शब्द धान, 7 प्रकार के अनाज। सभी वस्तुओं का आध्यात्मिक महत्व है और यह घर में धन, सौभाग्य, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सभी वस्तुएं पहले गंगा जल या जल से शुद्ध की जाती हैं और पोटली में रखते समय मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का उच्चारण करें। सभी सामग्री रखने के बाद पोटली को लाल रेशमी धागे से मजबूती से बांधें और इसे पूजा घर, तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। हर शुक्रवार दीपक जलाकर और धूप दीप दिखाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। पुराने साल की पोटली से उपयोगी वस्तुएं निकालकर शुद्ध करके नई पोटली में रखा जा सकता है, जबकि खराब या कीड़े लगी सामग्री को मिट्टी में दफना देना चाहिए। इस प्रकार यह पोटली केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और माँ लक्ष्मी की शक्ति का प्रतीक है,
जो घर में धन, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस पोटली में रखी जाने वाली हर वस्तु का अपना एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ होता है। यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा के वाहक हैं। लाल कपड़ा जो पोटली का आवरण होता है, ऊर्जा, समृद्धि और देवी शक्ति का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है। जब आप लाल कपड़े में वस्त्र बांधते हैं तो पोटली शक्ति कवच बन जाती है। चावल या अक्षत पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपका धन कभी समाप्त ना हो। सुपारी स्थिरता और दीर्घायु, समृद्धि का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि धन केवल आए नहीं बल्कि स्थायी रूप से टिके। कौड़ी प्राचीन काल में मुद्रा का प्रतीक थी और समुद्र से प्राप्त होने के कारण असीम धन प्रवाह का प्रतीक है। हल्दी सौभाग्य और मंगल का प्रतीक है और यह दर्शाती है कि धन के साथ स्वास्थ्य और खुशहाली भी बनी रहे। गोमती चक्र एक दिव्य रत्न है जो विष्णु और लक्ष्मी दोनों से जुड़ा है और घर में वास्तु दोष, ऋण योग और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। चांदी का सिक्का चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक है जो शीतलता और स्थिर समृद्धि लाता है। घर में मन की शांति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। इलायची का सुगंधित स्वभाव घर में सौम्यता और संपन्नता को आकर्षित करता है। अन्न या शब्दधान घर में अन्न, जल और समृद्धि का अखंड स्रोत बनाए रखता है और संकेत देता है कि घर में कभी भूख या कमी ना हो। पोटली रखने का सही तरीका है कि शुक्रवार के दिन स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। प्रत्येक वस्तु को रखते हुए मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का उच्चारण करें। पोटली को लाल रेशमी धागे से बांधें और इसे तिजोरी, पूजा घर या कैश बॉक्स में रखें तथा हर शुक्रवार दीपक जलाकर धूप दीप दिखाएं। भक्तों, यह पोटली कोई जादू नहीं है बल्कि श्रद्धा, कर्म और माँ लक्ष्मी की शक्ति का संगम है। जब इसे सच्चे मन से बनाते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बहने लगती है। कहते हैं जहाँ विश्वास है वहीं चमत्कार है। इसीलिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से यह धन वर्षा पोटली बनाइए। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे और आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की अखंड वर्षा हो। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।